यूपी में झांसी, अमेठी, काशी के बाद अब कानपुर के ज्वेलर्स ने नो बुर्का, नो नकाब, नो हिजाब, नो हेलमेट वाले पोस्टर लगा दिए हैं। ज्वेलर्स के इन फैसलों को बिजनौर के दुकानदार बड़े गौर से देख रहे हैं। बिजनौर के बाजारों में झांसी, काशी, कानपुर की चर्चा तेज हो गई है। बिजनौर के सीसीटीवी में दरअसल जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसके बाद बिजनौर कह रहा है, भाई बुर्का गैंग से बचना। 1, 2, 3 बुर्के पहने 3 महिलाएं दुकान में घुसती हैं। इस तीसरे नंबर की बुर्का पहने महिला पर ध्यान दीजिए जो सबसे पीछे है। 5 सेकंड के बाद तीसरे नंबर की महिला काउंटर के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन 5 सेकंड में क्या हुआ उसको रिवर्स करके देखिए। यहां पर नीले रंग का ट्रॉली बैग रखा हुआ है और अब देखिए ये नीला ट्रॉली बैग सीन से गायब है। जैसे 2 तस्वीरों को देखकर पूछा जाता है गलती ढूंढो, ठीक वैसा ही बिजनौर में हुआ है। अब आपको 10 सेकंड बाद की तस्वीर दिखाते हैं। जिस बुर्का पहने महिला ने ट्रॉली बैग उतारा वो काउंटर पर खड़ी है। उसके साथ पहले वाली महिला भी खड़ी है, लेकिन दूसरे नंबर वाली महिला भी गायब है और ट्रॉली बैग भी गायब है। सिर्फ 55 सेकंड में दुकान से सामान चोरी होता है। दुकानदार को हवा नहीं लगती है। अब बिजनौर का दूसरा सीन देखिए। ये बुर्का पहने वही महिलाएं हैं। सीसीटीवी फुटेज थोड़ी धुंधली है, लेकिन जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है उसको देखना और दिखाना दोनों बहुत जरूरी है। बुर्का पहने तीनों महिलाएं डेयरी पर खड़ी हैं। एक महिला दुकानदार से कुछ सामान खरीदती है, लेकिन आपको ध्यान इस दूसरे नंबर पर बुर्का पहने महिला पर रखना है। दुकानदार जैसे ही दूध के पतीले का ढक्कन उतारता है उसका ध्यान दूध पर होता है। तभी पीछे से दूसरे नंबर वाली महिला डिब्बे से सामान निकालती है और सीधे अपने झोले में डाल लेती है और ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ 20 सेकंड में डेयरी से सामान गायब हो जाता है। दुकानदार को भनक तक नहीं लग पाती है। यह बिजनौर की सिर्फ 2 दुकानों का सीसीटीवी फुटेज है। एक डेयरी और दूसरा पुष्पांजलि इंटरप्राइजेज नाम की दुकान में हुआ है। लेकिन ऐसी चोरी बिजनौर के नजीमाबाद में कितनी दुकानों पर हुई है इसका सही नंबर अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन सामान हर दुकान से गायब हुआ है। 3-4 औरतें आई थी और यहाँ पे एक दूध केक रखा था, वो उठा के ले गई। कोई जन से खड़ी हुई के उठाने का जो है ना बीच में आ गया, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन जब डेयरी और पुष्पांजलि इंटरप्राइजेज की सीसीटीवी फुटेज में बुर्के से चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है, तब दूसरे लोगों ने भी अपनी दुकान से सामान गायब होने की घटनाओं को इस तरीके की चोरी से कनेक्ट किया और इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। बिजनौर में ये बुर्का गैंग की महिलाएं बाजार में 2 अलग अलग ग्रुप्स में घूमती हैं। एक समूह में 2 महिलाएं और दूसरे में 1 महिला और एक बच्ची शामिल होती है। चोरी के वक्त ये सभी एक साथ हो जाती हैं। वारदात के बाद फिर ये अलग अलग हो जाती हैं। बिजनौर में बुर्के पहनकर चोरियां हो रही हैं। इस चक्कर में दुकानदारों का बुर्के का नजरिया बदल गया है, लेकिन लोग खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। बिजनौर में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसे में इस बुर्के गैंग की महिलाओं की पहचान का काम मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में जो तीनों महिलाएं हैं उनको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़ित की तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में हिजाब, बुर्का, मास्क, मफलर या हेलमेट पहनकर आने वालों के खिलाफ बैन पोस्टर की शुरुआत झांसी से हुई थी। झांसी की सर्राफा मार्केट में इसका इम्पैक्ट भी नजर आने लगा है। अब सर्राफा व्यापारियों की दुकानों में लोग बुर्का, हेलमेट उतार कर जा रहे हैं। ये जो भी हम लोगों ने, हमारी व्यापार मंडल ने ये कदम उठाया है उसको सारे ग्राहक सराह रहे हैं और ये उचित कदम है। मतलब ये ग्राहकों का ये कहना है कि ये इससे आपका जो भी ये सराफा व्यापार मंडल का डिसीजन है वो सराहनीय है। ये वाराणसी में भी पोस्टर लगे थे, तो अब लोग पोस्टर में लिखी बातों को मानने लगे हैं। जिनसे हमारा पुराना संबंध है वो कस्टमर आ रहे हैं और अपने आवश्यकता अनुसार जेवर खरीद रहे हैं। उसमें कोई सेल पे इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। बिक्री हमारी जस की तस है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो हमारे मुस्लिम कस्टमर हैं वो सारे आ रहे हैं, कोई उनको ऐसा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग भी खुश हैं इस बात से। खुश है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बिजनौर में बुर्का गैंग कब पकड़ा जाएगा इसका इंतजार किया जा रहा है।